चलिए स्टूडेंट चलते हैं पार्ट 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में चलते हैं हम अब एक्सरसाइज 13.2 में ना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। चलिए स्टूडेंट, तो पहला प्रश्न कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिए एक ठोस जो है अर्धगोला के ऊपर जो है शंकु ऐसे रखा हुआ है, इसके आकार का है और ये कैसा है तो ठोस रूप में है ना। अब क्या कहता है इस जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे दिया 1 सेंटीमीटर और क्या कहता है तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंक्वाकार भाग का जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वो भी 1 ही सेंटीमीटर है। तो कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो चलिए अब पाई के पदों में ज्ञात करते हैं इसका। तो लिखेंगे यहां पर कि ठोस में शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है वो 1 ही दिया हुआ है, चूंकि त्रिज्या के बराबर कहा, इसलिए शंक्वाकार भाग का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई ही छोड़ देना है, चूंकि पाई में आंसर उसको चाहिए। अब आर स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और 1, एच भी 1 है, तो ये हो जाएगा पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब ना। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। लिखेंगे अब अर्ध गोला की त्रिज्या, तो अब अर्धगोला की त्रिज्या जो है स्टूडेंट कितना होगा, तो शंकु का जो त्रिज्या है वही होगा, तो यानी कि 1 ही सेंटीमीटर होगा ना। इसलिए अर्धगोला का आयतन, तो आयतन स्टूडेंट अर्धगोला का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/3 पाई गुना 1 का क्यूब, तो हो जाएगा 2 पाई/3, ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब ना। तो अब हमें चाहिए ठोस का आयतन, तो इसलिए ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन क्या होगा, अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। तो शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, तो अब इसको लिख देते हैं आयतन बराबर शंकु प्लस अर्धगोला, गोला का आयतन। तो अब देखिए कि शंकु का आयतन कितना है, तो शंकु का आयतन आ गया है पाई/3 और अर्धगोला का आयतन क्या आ गया है 2 पाई/3। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, तो यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट कि 3 पाई/3, ये 3 और 3 कट जाएगा, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार पहला स्टूडेंट क्लियर हो गया। चलते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा, चलिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न कहता है
एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या किया कि एक बेलन बना लिया स्टूडेंट, बेलन बना लिया, इसके बाद दोनों सिरा पर जो है शंकु बना दिया। आपको दिया हुआ है मॉडल का पूरा लंबाई 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई जो है 2-2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका कहता है कि आयतन बताइए। तो इसका आयतन निकालने के लिए दोनों शंकु का आयतन और बेलन का आयतन तीनों को जोड़ देना होगा, तो इसका पूरा मॉडल का आयतन निकल जाएगा। तो यहां लिखे हैं हम मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई जो है स्टूडेंट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल में बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो बेलन का भी व्यास वही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगा d/2 यानी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा, तो ये पूरा 12 है तो 12 में से इधर 2 घटेगा और इधर 2 घटेगा, यानी कि 12 - 2 यानी 12 - 4 8 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसके बाद बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है तो 3/2 है तो 3/2 3/2 दो बार आर स्क्वायर हो गया और गुना एच है तो एच स्टूडेंट अभी हमने निकाला था कितना 8। अब 2 से इसको 8 को काटिएगा 4 बार में, फिर 2 से काटिएगा 4 को 2 बार में। अब इसमें 22 में 3 3 और 2 से गुना करना है तो 3 तिहाई 9 दूना 18, 18 में 2 से गुना कीजिएगा तो 36 और 18 दूना 36 और 3 39 हो जाएगा। 39/7 बचा हुआ था 7 हो गया। अब जो है लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, तो अब शंकु के भी त्रिज्या बेलन के त्रिज्या के बराबर होगा, तो बेलन का त्रिज्या 3/2 है तो शंकु का भी त्रिज्या 3/2 होगा और ऊंचाई शंकु का 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लिख दिए। अब देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ 2 शंकु है तो लिख दिए कि 2 शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट कितना 1/3 πr²h, तो इसमें 2 से गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 r² तो 3/2 3/2 और h जो है वो कितना है 2 है। तो अब ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो 22 में 3 से गुना करेंगे 66 और 7 वैसे ही है स्टूडेंट। इतना सेंटीमीटर क्यूब 2 शंकु का आयतन आ गया। तब मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा तो बेलन प्लस 2 शंकु का आयतन हो जाएगा, दोनों शंकु का आयतन और बेलन का आयतन ना। तो अब बेलन का आयतन कितना आ गया है तो बेलन का आयतन आपका आया हुआ है कितना 396/7, तो यहां पर बेलन की जगह पर 396/7 प्लस 2 शंकु का आयतन, तो 2 शंकु का आयतन आया हुआ है 66/7 जो लिखा हुआ है 66/7। दोनों का एलसीएम लीजिएगा 7 तो हो जाएगा 396 प्लस 66, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 462 कितना 7 और ये दोनों को आप काट दीजिएगा कितने बार में 66 बार में, 66 सेंटीमीटर क्यूब ये मॉडल का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करने में। अब चलते हैं हम लोग, इसमें कहता है स्टूडेंट कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी का चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ना। अब इसके बाद कहता है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, तो एक बेलन बना लिए। अब इसके बाद क्या कहता है बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, दोनों सिरा जो है अर्धगोलाकार है ऐसे है।
अब इसके बाद क्या कहता है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई दे दिया है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, इसका व्यास भी दे दिया 2.8 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कहता है, चीनी की चाशनी कितना है वो निकालना है 45 गुलाब जामुन में। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका आयतन हम निकाल लेंगे। अब आयतन निकालने के लिए दोनों अर्धगोला का आयतन और बेलन का आयतन निकालना होगा। तो अब लिखेंगे कि गुलाब जामुन में अर्धगोलाकार भाग का व्यास। तो अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना है स्टूडेंट 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा d/2 यानी कि 2.8/2 और इसको आप काट देंगे स्टूडेंट 1.4 से सेंटीमीटर हो गया ना, ये आपका आ गया त्रिज्या। तो इसलिए दो अर्धगोला का आयतन, तो दो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो एक अर्धगोला का होता है 2/3πr³, तो 2 गो का तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 दूना 4 कर दे रहे हैं 4/3 22/7 और 1.4 ऐसे होगा। तो अब स्टूडेंट ये काट देते हैं 7 से, तो 0.2 बार में कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करना है, सब में मल्टीपल कर देना है, यानी कि 4 गुना 22 गुना 0.2 गुना 1.4 गुना 1.4, तो जब आप गुना करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 34.496/3 इतना आ गया ना। तो अब 3 से स्टूडेंट क्या करते हैं, भाग ही दे देते हैं। तो जब आप भाग देंगे 3 से तो आपका आ जाएगा 11 पॉइंट कितना, तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, इतना लगभग आएगा ना। तो दो अर्धगोला का निकल गया, अर्धगोला का निकल गया। अब बेलन में चलते हैं। अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद त्रिज्या हो गया 1.4। अब इसके बाद इसमें जो है ऊंचाई ले लेंगे या लंबाई ले लेंगे ना। तो अब ऊंचाई, तो ऊंचाई अब कितना होगा, अब इस पर सोचने वाली बात है। तो 5 में से इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों देने से त्रिज्या घटेगा, क्योंकि इतना कम हो जाएगा त्रिज्या, इतना कम हो जाएगा क्या चीज, लंबाई या ऊंचाई ना। तो अब यहां पर आपका त्रिज्या है 1.4 और 1.4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 माइनस 2.8, तो 2.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ऊंचाई। इसलिए बेलन का आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। तो बेलन का आयतन πr² होता है, तो 22/7 अब r², तो r कितना दिया हुआ है, तो r देखिए कितना है दिया हुआ है 1.4 r² हो गया, और h स्टूडेंट आ गया है 2.2 ना। तो अब इसको स्टूडेंट क्या करेंगे कि काट देंगे,
0.2 से, और इसके बाद 22 ना, 22 में गुना कर देंगे 0.2 से, 22 में 0.2 से गुना करेंगे और इसके बाद 1.4 से गुना करेंगे, इसके बाद 2.2 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 13.55 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो अब लिखेंगे इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 अर्धगोला और एक बेलन ना, तो 2 अर्धगोला प्लस बेलन का आयतन, तो 2 अर्धगोला का आयतन कितना है, तो 2 अर्धगोला का आयतन यहां निकाला हुआ है 11.5 और बेलन का 13.55, तो ये आपका स्टूडेंट जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो 13 और 11 24, तो हो जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 का 5 लिख दिए, 5 और 5 10 का 0, 1 बचा, 3 और 1 4 और 1 हासिल ना, 5 और 1 और 1 2 हो गया, इतना आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। तो इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, तो 45 से गुना कर देंगे 25.05 में, तो जब 25.05 में आप गुना करेंगे 45 से, तो आ जाएगा स्टूडेंट 1127 कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब ना। अब चीनी का चाशनी जो था वो आपका है 30%, तो लिखेंगे कि चूंकि चीनी की चाशनी कितना है 30% है ना, तो इसलिए चीनी की चाशनी कितना हो जाएगा, तो इसका 30% निकाल देंगे, यानी कि 1127.25 का 30%, तो 30% क्या हो जाएगा, तो 1127.25 गुना 30/100, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे कि 3 से उसमें मल्टीपल कर देंगे, तो 3 से मल्टीपल जब आप कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 3 3 8 1 बटा 10, तो आ जाएगा कितना 338.1 सेंटीमीटर क्यूब आंसर ना। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथा प्रश्न में ना। चलिए स्टूडेंट चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है इस पर विचार करते हैं। कहता है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। अब क्या है कि ये कलमदान जो है घनाभ का आकार का है, तो एक घनाभ को क्या कर लेंगे ड्रा कर लेंगे, तो एक घनाभ बना लिया। अब इसके बाद क्या है कि घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा यानी कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है घनाभ का 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर
और 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, इसमें जो है गड्ढा बना हुआ है शंक्वाकार ऐसे ना, कई गो गड्ढा बना हुआ है तो 4 गड्ढे बने हुए हैं इस तरीके का। तो अब इसमें कहता है कि शंक्वाकार गड्ढे का त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है गहराई, यानी कि ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको ना, तो गहराई h से डिनोट किया कर दिए हैं, तो यह है 1.4 सेंटीमीटर गहरा है। कलम चूंकि रखना है उसमें, ठीक है। तो अब कहता है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें स्टूडेंट इसका आयतन निकाल लेंगे और ये जो 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है वो चारों गड्ढा का आयतन निकाल करके और इसके आयतन में से घटा देंगे। चूंकि इसको काट कर निकाल दिया गया है तो चारों गड्ढा का आयतन क्या करेंगे, घटाना होगा, और जो जितना फिर लास्ट में आएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या है, तो कलमदान है ना, घनाभाकार कलम दान की लंबाई, तो लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन, तो आयतन हो जाएगा स्टूडेंट LBH, यानी कि 15, 10 और 35, 3.5। तो अब इसको गुना जब करेंगे स्टूडेंट, तो इसको तो ऐसे पॉइंट हटा करके 10 कर देंगे और 10 10 कट जाएगा, 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 पचे 75 और 15 45 और 7 ना, तो 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन। अब क्या करेंगे, चारों शंक्वाकार गड्ढा का निकाल लेंगे, तो लिखेंगे अब शंक्वाकार, क्या चीज बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है ना, तो गड्ढे की त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है स्टूडेंट 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई या गहराई लिख देते हैं, गहराई दिया हुआ है कितना, 1.4 सेंटीमीटर ना। इसलिए 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, तो एक का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4 का कह रहा है, तो इसमें 4 से स्टूडेंट गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7। और अब कहता है आर स्क्वायर, तो आर कितना है 0.5 गुना 0.5 गुना एच, एच कितना है स्टूडेंट 1.4, तो ये 7 से काट दीजिएगा इसको, तो 0.2 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट कि गुना कर लेना है, तो 4 गुना 22 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.2, तो गुना जब करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब ना। अब इसको क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे, तो जब 3 से भाग दे दीजिएगा स्टूडेंट तो आ जाएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका हो गया क्या चीज,
चारों शंक्वाकार गड्ढा का आयतन हो गया, यानी इतना लकड़ी जो है काट करके बाहर निकाल दिया गया है। तो अब लिखेंगे इसलिए कलम दान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? तो अब देखिए घनाभ का, पूरे कलमदान में यहां आपका लकड़ी लगा हुआ था कितना? 525 लगा हुआ था, जिसमें से 1.47 काट करके हटा दिए। तो क्यों? क्योंकि उसमें कलम रखना था ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर घटाने पर आ जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका चौथा भी बन गया है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं, आपका 13 पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत एक्सरसाइज जो है 13.2 है। तो इसका 5वां प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का बर्तन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और ऊपरी सिरा खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊपरी त्रिज्या जो है ऊपरी सिरा का वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें कहता है कि जब यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये बर्तन जो है ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है ना डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि शीशा की गोली है, इसमें डालते गए, ठीक है, तो 1/4 भाग पानी का जो है बाहर निकल जा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें हम कितना गोली डाले हैं, यानी कि गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका आयतन निकाल देंगे ना। अब इसके बाद इसके आयतन का 1/4 कर लेंगे, यानी कि जितना पानी जो है बह गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके आयतन से उसमें भाग दे देंगे, गोलियों की संख्या आ जाएगा। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, लिखेंगे सॉल्व। अब इसमें लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ना, ऊंचाई h दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन स्टूडेंट क्या कितना हो जाएगा? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, r स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और h यानी कि 8। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/3 पाई गुना 25 गुना कितना 8, तो 25 8 200 होता है, यानी कि 200 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया ना। इसलिए बाहर निकला पानी का आयतन तो बाहर निकला पानी का आयतन कितना हो जाएगा? तो 1/4 निकल रहा है, तो 1/4 गुना 200 पाई बटे 3। तो अब 4 से इसको काट दीजिए, तो ये 50 बार में कटेगा, तो यानी कि आ जाएगा 50 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी जो है क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे, अब
गोलियों की त्रिज्या, तो गोलियों की त्रिज्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0.5 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 5/10, पॉइंट हटा दिए तो इसको काट दीजिए 2 से, तो 1/2 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 सेंटीमीटर हो गया, तो आयतन निकाल लेंगे। इसलिए आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब ना, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का वैल्यू रख देंगे, पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 के क्यूब। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4/3 गुना पाई गुना 1/8, क्योंकि 2 3 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 गुना 8। तो अब इसको देखिए काट दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट पाई बाई कितना 6, 3 दूना 6। क्लियर, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसलिए गोलियों की संख्या, अब कितना गोली जो है डाला गया इसका संख्या, तो इसका आयतन यानी कि 50π/3 बटा कितना π/6। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50π/3 गुना 6 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, तो पाई और पाई कट जाएगा, इसको काट दीजिए 3 से 2 बार में, और 50 दूना 100 गो गोली जो है डालेंगे, तब इसमें से 1/4 जो है पानी का भाग नीचे गिर जाएगा, बह जाएगा। तो इस प्रकार आपका स्टूडेंट 5वां प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका। अब हम लोग चलते हैं आगे 6ठा प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं 6ठा जो प्रश्न है क्या कहता है, अब इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। चलिए ऊंचाई आपका कह दिया, एक बेलन बना लिए, और इसमें जो है ऊंचाई कहा 220, तो 220 ऊंचाई ले लिए, और व्यास कहा कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व्यास ले लिए वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर जो है एक और बेलन रखा हुआ है। इस तरीके से अब इसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब कहता है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। अब कह रहा है कि ऐसा बनाया हुआ है, क्या चीज, स्तंभ बनाया हुआ है, तो स्तंभ का क्या चाहिए, तो स्तंभ में कह रहा है कि द्रव्यमान बतलाइए, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब ना क्या चीज लोहे का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, क्या करेंगे, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों निकाल करके जोड़ लेंगे, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है 8 से मल्टीपल कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखिएगा, लिखेंगे पहला, इसको ई पहला है और ई दूसरा बेलन है ना, पहला बेलन में, पहला बेलन में ई बड़ा डी लिख रहे हैं और इसको बड़ा एच द्वारा सूचित करते हैं।
ना। तो बड़ा डी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होता है d/2, यानी कि 24/2, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, बड़ा वाला जो बेलन है उसका त्रिज्या आ गया। अब एच दिया हुआ है बड़ा वाला का 220 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन हो जाएगा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच ना। तो क्या हो जाएगा पाई, तो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और एच यानी कि 220। तब ये हो जाएगा 22/7 गुना 144 गुना कितना 220। अब इसको गुना कर लीजिए स्टूडेंट। तो जब आप गुना करेंगे 22 गुना 144 गुना 220, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 6960/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इतना आ गया। तो अब क्या कर लेंगे, तो इसमें हम लोग भाग दे लेंगे 7 से, तो भाग देने पर आएगा कितना, तो 99,565, 99,565.71 सेंटीमीटर क्यूब इसका निकल गया। अब लिखेंगे, अब दूसरा बेलन में, अब दूसरा बेलन में आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एच स्टूडेंट एच दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर ना। तो इसलिए आयतन इसमें भी निकाल लीजिए। तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुना 8 के स्क्वायर गुना 60, तो 22/7 गुना 88 64 गुना 60, तो हो जाएगा कितना 22 में 64 से गुना कर लेंगे और फिर 60 से गुना कर लेंगे ना। तो गुना करने पर आ जाएगा स्टूडेंट 84,480/7, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो अब इसमें क्या कर लेंगे, तो 7 से भाग दे लेंगे स्टूडेंट। तो जैसे ही भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 12,067.57 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हुआ। तो अब स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, इसलिए स्तंभ का आयतन, तो स्तंभ का आयतन हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों को जोड़ देंगे ये और वो, यानी कि 99,565.71 में 12,67 12,068 है 68.57। तो अब इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे स्टूडेंट 99,565.71 और 12,068.57, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11,1634.28 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे चूंकि ठीक है 1 सेंटीमीटर क्यूब ना में लोहा का द्रव्यमान ना, लोहे का द्रव्यमान कितना है, तो 8 ग्राम है, इसलिए 11,1634.28
28 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? तो 11 16 34.28 गुना 8 ना। तो अब 8 से गुना कर दीजिए। तो 8 से जब गुना कर देंगे स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 8 9 30.74 ग्राम, इतना ग्राम आ गया। अब इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे ना। तो 1000 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो यहीं पे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे कि इसमें ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 8 9 3074.24 में 1000 से भाग देने पर आपका हो जाएगा, ये पॉइंट जो यहां है 3 अंक इधर आ जाएगा। तो यानी कि 893 ना .07, बाकी 4 2 4 ये लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, इतना केजी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार छठा जो प्रश्न है इस प्रकार हम क्या कर लेंगे? स्तंभ का आयतन निकाल लेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या सातवां जो है प्रश्न उसको सॉल्व करने। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अब सातवां नंबर प्रश्न सॉल्व। क्या कहता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें ऊंचाई जो है कितना 120, ये ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, शंकु सम्मिलित है। चलिए शंकु बना लिया। अब इसके बाद कहता है स्टूडेंट जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है, यानी कि नीचे जो है ये अर्धगोला क्या है था उसी के ऊपर से रखा हुआ है शंकु, ऐसे हो गया ठोस। अब इसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि बेलन के तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। चलिए एक बेलन में इसको डाला जा रहा है और बेलन का त्रिज्या है स्टूडेंट 60 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है ना। अब इसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर ऊंचाई है, h बराबर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो अब क्या कहता है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। चलिए अब यानी कहा जा रहा है कि ये पानी से भरा हुआ है, इसको इसमें डाल दिया गया तो पानी जो है बहुत सारा पानी बह जाएगा, यानी कि इसके बराबर आयतन का पानी बह जाएगा। तो जो शेष बचा पानी उसका आयतन हमें चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस इसका आयतन और इसका आयतन निकाल के घटा देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये पानी से भरा हुआ है इसको डालेंगे तो इसके इतना पानी इसमें से बह जाएगा। ठीक है, अब जो शेष पानी कितना बचा तो इसका जितना आयतन है उतना में से इतना को घटा देना है बस। तो चलिए हम पहले ठोस में चलते हैं ना। तो लिखेंगे ठोस में शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या जो होगा स्टूडेंट कितना
60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया हुआ है स्टूडेंट 120 सेंटीमीटर ना, इसलिए आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा स्टूडेंट। तब इसके बाद 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 60 गुना 60 गुना एच 120, तो 3 से काट दीजिएगा 120 को, 40 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद गुना कर देना है स्टूडेंट। तो गुना जब आप करेंगे 22 गुना कितना है 60 गुना 60 ना, अब इसके बाद है 40, तो गुना करने पर स्टूडेंट आ जाएगा 31 68 000 ना बटे 7, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब क्या करेंगे 7 से भी भाग ही दे लीजिए ना, तो 7 से भाग देने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 45 25 71 पॉइंट 42 सेंटीमीटर क्यूब, और अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितना है स्टूडेंट, तो 60 ही सेंटीमीटर होगा ना, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा स्टूडेंट कितना, तो अर्धगोला है ना, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 22/7 आर क्यूब यानी कि 60 गुना 60 गुना 60, तो 3 से काट दीजिएगा इसको ना, कितने बार में कट जाएगा, तो 20 बार में। अब इसके बाद क्या कर देंगे स्टूडेंट, गुना कर देंगे ना, तो गुना करने पर स्टूडेंट आ जाएगा 2 गुना 22 गुना 60 गुना 60 गुना 20, तो गुना करने पर आएगा 31 68 पर 3 0 बटे 7, और इसमें क्या कर देंगे 7 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 45 25 71.42 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे कि ठोस का आयतन निकाल लेंगे ना, इसलिए ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों के आयतन जोड़ देंगे ना, क्या चीज का, शंकु और अर्धगोला के आयतन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो शंकु का आपका आया है आयतन कितना 45 25 71.42, और क्या चीज का, अर्धगोला का आया है 45 25 71.42 ना। अब ये दोनों को क्या करना है 45 25 71 ना .42, यही आया है, तो इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा स्टूडेंट 91 42.84 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। तो चलिए अब निकालेंगे बेलन का ना, तो अब लिखेंगे क्या चीज, अब बेलन, बेलनाकार कर दे रहे हैं, बेलनाकार बर्तन, बर्तन ही है ना, क्योंकि
चलिए बेलन केवल लिखा है, बेलनाकार बर्तन कर दिए हैं। बेलनाकार बर्तन में ध्यान दीजिएगा त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या 60 है, ऊंचाई स्टूडेंट 180 सेंटीमीटर है, इसलिए आयतन, तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच ना। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा स्टूडेंट 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 60 गुना 180। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि सब में मल्टीपल कर लेंगे, तो मल्टीपल करने से आ जाएगा स्टूडेंट कितना 14, 25, 6 पर 3 0/7, और जब इसमें 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट कितना 20, 36, 5, 7, 1.42 सेंटीमीटर क्यूब ना। इसलिए शेष बचा पानी का आयतन, तो शेष बचा पानी का आयतन कितना हो जाएगा, तो इसमें से यानी कि 20, 36, 571.42 में से किसको घटा देंगे, ये ठोस का ना, तो 90, 51, 42.84 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो इसको घटाने पर हो जाएगा 20, 36, 571.42 में से घटा देंगे 90, 51, 42.84, तो घटाने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट कितना 1,1,3,1,428.58 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर में बदल लेना है स्टूडेंट, तो इसमें मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 3 गो सेंटीमीटर है, तो 3 गो 100 से भाग देना होगा, तो दे लीजिए, तो यानी कि 1,1,3,1,428.58 में 100 गुना 100 गुना 100 से जब भाग देंगे तो देखिए 2 2 4 2 6, ये 6 अंक इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.13 ना 1,4,2,8,5,8 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे। आपका जो है 7वां नंबर प्रश्न जो है सॉल्व हो गया है स्टूडेंट। अब चलते हैं 8वां नंबर सॉल्व करने। चलिए स्टूडेंट, कहता है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक कांच का बर्तन है जो गोलाकार है, ठीक है, ये कांच का बर्तन है, इसमें जो गर्दन जो है वो बेलन के आकार का है। तो ये मान लीजिए कि ऐसे गर्दन है ना। तो अब क्या कहता है, गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया, क्या चीज का, गर्दन का, तो लंबाई को 8 से डिनोट कर दे रहे हैं क्योंकि ऊंचाई ही होगा। अब इसके बाद और व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसका व्यास दे दिया, बेलन का व्यास दे दिया 2 सेंटीमीटर ना। अब इसके बाद क्या कहता है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास जो है स्टूडेंट दे दिया
8.5 सेंटीमीटर। तब क्या कहता है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी ना का माप कर एक बच्चा ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, या मानते हुए चलिए बताना है कि जो बच्चा लाया है कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब, उसका आंसर सही है कि गलत है। तो चलिए क्या करेंगे, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों निकाल के जोड़ देना है स्टूडेंट। तो लिखेंगे बर्तन में गोलाकार ना, गोलाकार भाग का व्यास ना, व्यास कितना दिया हुआ है, तो 8.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो d/2 8.5 बटा 2 यानी कि हो जाएगा 4.25 ना। तो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब ये इतना हो गया तो आयतन निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो आयतन हो जाएगा स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब ये हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना 4.25 ना, गुना ऊपर लिख दे रहे हैं गुना 4.25 ना। तो अब यहां पर स्टूडेंट क्या कर लेंगे कि गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 22 गुना 4.25 गुना 4.25 गुना 4.25 ना, तो इतना बराबर आ जाएगा 6 7 67 55 ना, 0.375 बटा 17 से अब इसमें स्टूडेंट भाग दे दीजिए। तो 21 से जब भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 321.68 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसका आयतन आ गया, किसका, ये गोला का। अब बेलन का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब बेलना कर दे रहे हैं ना, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। चलिए, और व्यास दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट d/2 यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। चलिए, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 R1 गुना 1 गुना H8 है। ऐसे निकाल लेंगे। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, तो 22 में 8 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 176/7 और भाग देने पर आपको आ जाएगा स्टूडेंट 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए बर्तन का आयतन, तो बर्तन के आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो दोनों के आयतन जोड़ देंगे ना। तो अब देखिए कितना है 321 पॉइंट कितना 68 और प्लस 25.14। तो अब इसको जो है 321.68 जोड़ लीजिए 25.14 से, तो आएगा स्टूडेंट 346.82 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आया। तो स्टूडेंट आया 346.82 ना। तो लिखेंगे सही नहीं है।
सही नहीं है, क्योंकि लड़का था, बच्चा था, क्योंकि बच्चा के द्वारा लाया गया उत्तर 346 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो आपका 346 नहीं बल्कि 300 कितना 46.82 रहेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका जो है कितना एक्सरसाइज 13.2 जो है वो समाप्त हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।